दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रवि भूषण पाठक और आप देख रहे हैं अद्यतन कालक्रम न्यूज। आज स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं गया जी धाम से आचार्य कुमुद रंजन जी। आज ये आप सबों के बीच चैत्र नवरात्र के शुभ मुहूर्त को लेकर विद्वानों और यजमानों में हो रहे हलचल पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए आज सुनते हैं चैत्र नवरात्र 2026 पर विशेष साक्षात्कार आचार्य कुमुद रंजन मिश्रा जी के साथ। आचार्य जी, चैत्र नवरात्र लोग क्यों करते हैं और इसका करने का उद्देश्य क्या है? हमारे यहाँ सनातन धर्म के अंतर्गत 40 नवरात्र की चर्चाएं हैं। उस 40 नवरात्र में 4 नवरात्र की विशेष प्रधानता है और उस 4 नवरात्र में भी एक शारदीय नवरात्र और एक वासंतिक नवरात्र, इसकी चर्चा विशेष रूप से है देवी भागवत में, मार्कंडेय पुराण में। तो आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जो नवरात्रि का प्रारंभ होता है उसे हम शारदीय नवरात्र कहते हैं, और जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवरात्रि का प्रारंभ होता है इसे हम वासंतिक नवरात्र कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत भी शारदीय और वासंतिक 2 नवरात्र की विशेष महत्ता बतलाई गई है, और इसी में धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए यह नवरात्र का व्रत किया जाता है। और जितने भी नवरात्रि हैं हमारे यहाँ प्रधान 4, हर नवरात्रि में एक न एक जयंती है। इस वासंतिक नवरात्रि में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, हनुमान जी का भी उत्सव मनाया जाता है, भगवती दुर्गा का अवतरण शारदीय नवरात्र में मनाया जाता है, आषाढ़ मास की नवरात्रि में कामाक्षी जयंती मनाई जाती है, माघ मास की जो नवरात्रि होती है वह नवरात्रि शारदा जयंती के नाम पर मनाई जाती है। अर्थात हर नवरात्रि में एक न एक जयंती का उद्बोधन है, और इसमें हमारे समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जो भक्त अपने श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ करते हैं उनकी पूर्ति होती है। इसलिए हम चैत्र में नवरात्र का व्रत मनाते हैं। इस नवरात्र पर आचार्यों के बीच में कई शंकाएं उत्पन्न हो रही है। पहला, संवत्सर को लेकर, दूसरा, इसका शुभ मुहूर्त कब होना चाहिए, किस तिथि को हम कलश स्थापना करें। तो दर्शकों को यह बताएं कि उचित मुहूर्त और उचित समय कब है और संवत्सर को लेकर क्या मतभेद चल रहा है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र को सभी शास्त्रों का नेत्र कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र चक्षु, और उस नेत्र के माध्यम से ही हम बाह्य और अभ्यंतर सभी को देख सकते हैं। हमारे यहाँ विशेष करके वाराणसी से जो पंचांग का निर्माण होता है उसी पर हमारे 75% सनातनी इस ज्योतिष शास्त्र को लेकर चलते हैं। परंतु दुर्भाग्य है कि न जाने वहाँ के विद्वानों को क्या हो गया है, अपनी कही हुई बातों पर भी वे नहीं टिक पाते हैं। अभी जो वर्तमान में संवत 2082 कालयुक्त नामाब्द संवत्सर चल रहा है, इसी के मुख्य पृष्ठ पर उन्होंने लिखा हर वर्ष होता है कि जब शारदीय नवरात्र प्रारंभ होता है इसी समय से हमारे नए संवत्सर का संकल्प भी प्रारंभ होता है। चैत्र कृष्ण अमावस तक पूर्व के ही संवत्सर का नामोच्चारण लिया जाता है। 2082 के ऋषिकेश पंचांग पृष्ठ 2 पर
संवत्सर फल के वर्ष पर्यंत काल युक्त संवत्सर का संकल्प करने का आदेश है। माटों के ऊपर लिखा हुआ है कृष्ण द्वितीया मंगलवार को 15 अप्रैल 2025 को सिद्धार्थ नामक संवत्सर प्रारंभ होगा। पुनः संवत जब 2013 से जो ईस्वी सन से 2026 होगा के पंचांग में पृष्ठ संख्या 2 पर सिद्धार्थ लुप्त संवत्सर लिखा गया है। परंतु लिखा क्यों गया, लुप्त कैसे हुआ, इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ। उसी माटों के ऊपर लिखा हुआ है कि वैशाख कृष्ण नवमी शनिवार 11/4/2026 रात्रि 10 बजे रौद्र नामाब्द संवत्सर प्रवृत्त होगा। अर्थात इन ज्योतिषियों के पूर्व कथनानुसार सिद्धार्थ संवत्सर ही है, क्योंकि रौद्र संवत्सर जब प्रवृत्त ही नहीं हुआ है तो उसका संकल्प मैं कैसे कर सकता हूं। दूसरी बात है कि चैत्र अमावस तक पूर्व संवत्सर चलेगा, अर्थात कालयुक्त संवत्सर। 26 के नवरात्रि में पूर्व में उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ नामक संवत्सर होगा और अचानक उसे लोप कर देते हैं। तो 11/4/2026 को जब प्रवृत्त होगा रौद्र संवत्सर तो उसके पूर्व में किस संवत्सर का संकल्प लूं, यह भारी कष्ट का विषय है। दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ कलश स्थापन प्रतिपदा के दिन करने का विधान है और नवरात्रि व्रत का पारण 10वीं तिथि को होता है। आज के पूर्व बहुत सारे पंचांग में स्पष्ट देखा जा सकता है कि दशम्याम नवरात्रि व्रतस्य पारणा, परंतु इस वर्ष बड़ी विचित्र स्थिति पंचांगकारों ने कर रखा है। एक तो अचानक लोप हो गया, दूसरी चीज या तिथि उदया भानु ता तिथि सकला भवेत, हमेशा लोग बकते आए हैं। तो अमावस तिथि के दिन प्रतिपदा लग रही है, यह तो ज्योतिषीय गणना का विषय है, परंतु देवी पुराण के अंतर्गत अमावस युक्त प्रतिपदा में कलश स्थापन करने का विधान नहीं है। स्वयं भगवती कहती है कि अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपद चंडिकार्चने मुहूर्त मात्रा कर्तव्या द्वितीयायाम गुणान्विता, अर्थात अमावस्या युक्त प्रतिपदा में चंडिका का अर्चन न करे, बल्कि मुहूर्त मात्र भी द्वितीय तिथि मिल जाए उसमें कलश स्थापन कर ले। पुनः यदि कुर्जा तमाजुक्त प्रतिपद स्थापनम मम तस्मै सापायुतम दत्वा तस्य शेषम करोम्य हम। भगवती स्वयं कह रही है कि जो अमावस युक्त प्रतिपदा में कलश की स्थापना करेगा, मैं अपने साप से उसके समस्त वस्तुओं को नष्ट कर दूंगा, अर्थात शेष कुछ बचेगा नहीं। अर्थात अमावस युक्त प्रतिपदा ग्रहणीय नहीं है। तीसरा प्रमाण देता है कि आग्रहात कुरुते अस्तु कलश स्थापनम मम तस्य संपद विनाशात् ज्येष्ठ पुत्रो विनश्यति। तो इस वर्ष जो 19 तारीख को अमावस युक्त प्रतिपदा में कलश स्थापन का विधान पंचांगकारों ने दिया है, हमारे इस प्रमाण के आधार पर जो भी कलश स्थापन करेंगे उनका संपत्ति और ज्येष्ठ पुत्र का विनाश होगा। तो क्या मैं नवरात्रि का व्रत अपने विकास के लिए करने जा रहा हूं या विनाश के लिए करने जा रहा हूं? यह मेरा कोई मत नहीं, यह शास्त्र का मत है। इस सभी निर्णयों के आधार पर मेरा मत है कि जब द्वितीय तिथि में कलश स्थापन का विधान बतलाया जा रहा है तो 20/3/2026 को कलश स्थापन किया जाए और 27 मार्च 2026 को पंचांगकारों ने लिखा कि यावत नवमी होमादिकम 12:02 तक नवमी तिथि है। उसके बाद लिखते हैं कि दशम्याम व्रत पारणा। तो यह तो जीवन का पहला व्रत निर्णय मुझे मिला है कि अपना पूर्वाह्न में व्रत कर लो और अपराह्न में व्रत का पारण कर लो। ऐसा तो मेरे समझ से उचित नहीं है।
तो मेरा कहना है कि 20 तारीख को कलश स्थापन कर नवरात्रि व्रत प्रारंभ किया जाए, 27 तारीख को हवन करें, रामनवमी का उत्सव मनाएं, व्रत भंग न करें और 28/3/2026 को दशमी की उदय तिथि काल में व्रत का पारण करें। आचार्य जी, कलश स्थापन का कोई शुभ मुहूर्त? 19 तारीख को रात्रि में समाप्त हो जाता है। उसके बाद प्रतिपद तिथि ही रहता है। जहां पर तिथि का अति हो और रात्रि काल में दिन आदि का भी दोष नहीं होता है, तो या तो ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात ऐसे भी वह 20 तारीख ही हो जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में कलश स्थापन करे, या दोपहर में अभिजिन मुहूर्त में 11:15 बजे के बाद 45 मिनट के समय के अंतर्गत कलश का स्थापन करें। अद्यतन कालक्रम के दर्शकों को इस चैत्र नवरात्र 2026 पर कोई संदेश दें। भगवती मंगला यहाँ विराजमान है। संदेश तो मेरा यही रहेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, परंतु भक्तों की अपनी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है कि किस भाव से वे जुड़ रहे हैं। क्योंकि आजकल बहुत लोग दिखावे के लिए भी व्रत करते हैं और मंदिर में लाइन लगाए हुए हैं। तो जैसी भावना से जुड़ेंगे वैसा फल उन्हें भगवती अवश्य देगी। और अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्मं शुभाशुभम, यह तो भक्तों के कर्म और श्रद्धा विश्वास का विषय है, मेरे कहने से कुछ संभव नहीं।